हेलो एवरीवन, दिस इज अब्राहम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर वन मैथ। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। जितने भी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 में यूज हुए हैं वो डिटेल में स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में होता क्या है, जब सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को इकट्ठा करके एक साथ लिख दिए जाते हैं तो जो नंबर का सेट बनता है उस नंबर के सेट को कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हमने रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल में स्टडी किया है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। वहाँ हमने इंटीजर के साथ साथ होल नंबर भी स्टडी किया और नेचुरल नंबर भी स्टडी की। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की जो थ्योरी है वो रेशनल नंबर के अगेंस्ट है, अपोजिट है। इरेशनल नंबर की थ्योरी कहती है ऐसा नंबर जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जब किसी नंबर को हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर में p और q क्या होते हैं? p और q क्या होते हैं? ये दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। फॉर्म्स ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको सबसे डेसिमल फॉर्म में देखने को मिल सकता है। अब डेसिमल फॉर्म में देख के कैसे पता करेंगे कि इरेशनल नंबर है? तो डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर की थ्योरी है कि ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। पॉइंट के बाद वैल्यू ना तो रिपीट हो रही और ना ही टर्मिनेट यानी ख़त्म हो रही, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट पैरामीटर पाई। आपके लिए नया है लेकिन सर्कल चैप्टर में यूज हो गए। पाई जिसकी वैल्यू है 3.14159, ये भी डेसिमल में है। पॉइंट के बाद वैल्यू ना रिपीट हो रही और ना ही ख़त्म हो रही, ना टर्मिनेट हो रही और ना ही रिपीट हो रही, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू यूज भी करते हैं हम 22/7, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तीसरी देखने को मिल सकता है आपको इरेशनल नंबर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन किसको कहते हैं? रेडिकल साइन इस साइन को कहते हैं जिसको आपने स्क्वायर रूट आज तक पढ़ा होगा। रेडिकल साइन में आपको कैसे देखने को मिल सकता है? ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आप इनको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 2 की 1.4142। यहां भी पॉइंट के बाद वैल्यू ना रिपीट हो रही और ना ही टर्मिनेट हो रही, तो इसके हिसाब से हम इसको इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ये इरेशनल नंबर है। इनको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे? तो इसको समझो। इसको हम नॉर्मली है ये रेडिकल साइन, तो इसको हम रूट भी कहते हैं। जैसे प्लस को पॉजिटिव भी कहते हैं, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? रूट। जब इसके सामने यहां कुछ ना लगा हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। और यहां लिख भी देते हैं 2। इस 2 की वजह से स्क्वायर और इस साइन का रूट, तो इसका नाम हो गया स्क्वायर रूट। अगर यहां पे 3 लिख दिया तो 3 को क्या कहते हैं? क्यूब। और ये आगे रेडिकल साइन को रूट, तो इसको कहेंगे हम क्यूब रूट। स्क्वायर रूट को बाय डिफॉल्ट हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर यहां पर कोई नंबर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट होगा। अगर यहां पे नंबर है तो उस नंबर के नाम से पढ़ा जाएगा क्यूब रूट। अगर यहां पर 8 है तो 8th रूट, 10 है तो 10th रूट। तो यहां पे कोई भी नंबर नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? स्क्वायर रूट। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ √2 √3 लिख दिया लेकिन √4 नहीं लिखा। ये नहीं लिखा मैंने, इरेशनल नंबर में √4 नहीं लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट सीखो, ये क्यों नहीं लिखा। ये 4 को ले अलग से, इसके फैक्टर करो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसका फैक्टर क्या है? 2 क्रॉस 2। जब किसी नंबर के फैक्टर
नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ आ जाए तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। जैसे इस नंबर को देखो, ये 2 2 जा आया, 2 2 जा 4। जब कोई नंबर इस तरह आ जाता है तो उसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी से आउट रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है 2, इस पूरी वैल्यू का मतलब क्या है 2, और 2 एक p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब किसी नंबर को हम उसके फैक्टर करके और वो फैक्टर नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ हो जाता है तो ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये बनेगा 3 क्रॉस 3, यहां भी आएगा नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, तो ये क्या हो गया नॉर्मल 3, तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 16, अगर इसको आप करोगे तो कैसे बनेगा 4 क्रॉस 4, यहां पे भी आ गया नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या है ये भी 4 हो गया। तो जब नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ होता है तो उसको इरेशनल नंबर की कैटेगरी से बाहर रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं लिखा। अगर इस सीरीज में आगे जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 नहीं होने का, ऐसे 16 25 36, क्योंकि उसमें भी 6 6 जा बनता है, 49 7 7 जा बनता है। जब नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ बनता है तो उस नंबरों को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी से आउट रखते हैं। कभी भी आपको रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं मिलेगी। जब रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है तो ऐसे नंबरों को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो पहले नंबर लाइन की स्टडी करते होती क्या है, नंबर लाइन एक सिर्फ नॉर्मल सी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके सेंटर में हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे। अब नंबर लाइन पे सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे 0 1, जितना इंटरवल 0 और 1 के बीच लिया इतना ही इंटरवल हम आगे लेंगे। 2 3, 0 से इधर -1 -2 -3। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल सारे नंबर प्रेजेंट होते हैं। मींस अगर एक बात में कहूं, रियल नंबर प्रेजेंट सारे होते हैं। अब इस नंबर लाइन की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, हर एक सिंगल पॉइंट इस नंबर लाइन का एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का एक ही रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल इस लाइन पे 2 रिप्रेजेंट करो तो आप फौरन कर दोगे, ये रहा 2। इस पे कहूँ मैं अगर -1 रिप्रेजेंट करो तो ये रहा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्रेजेंट करो तो वो इस नंबर लाइन पे हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। ऐसे नंबरों को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले ये ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है, और वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मीन्स इसमें 90 डिग्री एंगल मिलेगा, जरा 90 डिग्री। जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी बची हुई 2 साइड में से आप एक को बेस कह दो और दूसरी को परपेंडिकुलर कह दो। तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या था, इस पाइथागोरस थ्योरम ने कहा कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के प्लस के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। अब इस इक्वेशन को हम कैसे यूज करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन हम प्रोटेक्टर, कंपास और स्केल की हेल्प से सीखेंगे। ये एक रफ आइडिया है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने का, सीखने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 2 कैसे बनेगा,
स्क्वायर रूट 2 कैसे बनेगा? जब b की वैल्यू भी 1 हो, 1 का स्क्वायर 1, और p की वैल्यू भी 1 हो तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2, 2 तो मिल गया। अब ये 2 बनेगा, देखो बेस बनाओ, 0 से 1 1 है, एक यूनिट, जितने यूनिट जितना इंटरवल यहाँ पे लिया इतना ही इंटरवल हम यहाँ पे लेंगे परपेंडिकुलर बनाने में। फिर हम इस पॉइंट P, इसको पॉइंट P मान लो, ये पॉइंट P हम 0 से कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस जो निकालना। बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि इस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2, और ये स्क्वायर है, इक्वल से इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू आ गई ये रही, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का, बट ये पॉइंट तो P नंबर लाइन से आउट है, इसको नंबर लाइन पे कैसे लाते हैं? तो हम कंपास की हेल्प से इस 0 से P को मेजर करते हैं और एक आर्क लगाते हैं ऐसे, ये आर्क लगा, जो ये पॉइंट आया नंबर लाइन पे इसी को ही हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहेंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।